अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम सलमानु मिन्ना अहलल बैत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला दी हम्द व सना और अल्लाह ताला दे महबूब आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस विच हदियाए दुरूद व सलाम पेश करन तो बाद दुआ है अल्लाह खालिक़े कायनात हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए, सुन के सुना के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दा मौजू आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे बहुत ही प्यारे सहाबी जिन्हां ने इस्लाम दे वास्ते, इस्लाम नू पाण दे वास्ते, इस्लाम नू हासिल करन दे वास्ते बहुत बड़ा सफ़र किया। अपना घर बार छोड़िया,
अपने वालिदैन नू छोड़िया, अपना इलाका छोड़िया और इस ही सफ़र दे विच अपना मज़हब छोड़ के ईसाईयत नू कबूल किया और यहूदियां दे गुलाम बने और तकरीबन 10 मरतबा जिन्होंने खरीदिया और फरोख्त किया गया। और फिर जदों आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हाज़र हुए, इस्लाम कबूल किया, तो उस वक़्त भी गुलाम सन। और फिर अल्लाह ताला दे महबूब आका अलैहिस्सलाम ने खुद उन्होंने खरीदिया और उन्होंने आज़ाद फरमाया और फिर उन्होंने ये एजाज़ अता फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा गुलाम ऐसा है कि जिस दे नाल अल्लाह भी प्यार करता है, जिस दे नाल मैं भी प्यार करना हाँ, उस दे नाल तुसां भी प्यार करो। और फरमाया कि जो जन्नत है मेरे इस गुलाम दी मुश्ताक है। और मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम आपने इरशाद फरमाया कि ये जो आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम ने ये ऐसे लोगों दे विचों ने जिन्हां दी वजह दे नाल अल्लाह ताला ज़मीन वालियां नूं रिज़्क अता करता है। और फरमाया कि ये दुनिया ते जन्नत दा दरवाज़ा ने। और उस सहाबी रसूल ने हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो पैदाइशी नाम है वो कोई और है, लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल किया तो उस वक़्त आपने अपना नाम पुराना तर्क फरमाया और अपना नाम सलमान रखा। आपके वालिद का नाम भी कोई और है, लेकिन जिस वक़्त आपने इस्लाम कबूल फरमाया और इस्लाम कबूल करने तो बाद अपना नाम तब्दील फरमाया, तो फिर आपने जदों भी आप दे कोलों कोई बाप दा नाम पुछदा सी तो आप अपने नाम दे नाल फरमाते सन कि मेरा नाम सलमान बिन इस्लाम है, कि मैं इस्लाम दा बेटा हाँ। कि बाप दे नाम दी जगह ते आपने इस्लाम दा नाम रखा कि सलमान बिन इस्लाम। और फरमाते सन कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा बेटा हाँ। तो चूँकि आपने कदे अपना असली नाम ना लिखिया है, ना आपने कदे उसनू बयान फरमाया है, ना कदे आपने अपने बाप का नाम उसनू शो किया है, इस वास्ते जो नाम आपनू महबूब सी वही बयान करना चाहिए है। और आपनू महबूब सी अपना नाम सलमान बिन इस्लाम। और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश हो के इरशाद फरमाया कि इजरा सलमान है ये सलमानुल खैर है, यानी कि ये भलाइयाँ वाला सलमान है। और अबू अब्दुल्लाह आपका लक़ब मुबारक है। और आपने इस्लाम कबूल करन दे वास्ते बहुत तवील सफ़र फरमाया है और बहुत मुश्किलात दा आपने सामना किया है। आपनू आका अलैहिस्सलाम दी पूरी उम्मत दे विच तवील उमर होने का जो शरफ है वो भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। बाज़ ने आप दी जो उम्र मुबारक है उसनू 400 साल भी बयान फरमाया है। बाज़ ने आप दी उम्र मुबारक 350 साल और बाज़ ने आप दी उम्र 250 साल 250 साल और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने आप दी उम्र 80 साल बयान की है। लेकिन जो सही और जो इत्तेफाक राय है वो है कि आप दी कम अज़ कम जो उम्र है वो 250 साल से इस तो ज़्यादा या कमी बेशी वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि आपने एक तवील उम्र पाई है। और 80 साल जो उम्र है वो बहुत कम पड़ जाती है सफ़र दे वास्ते। कि आप बयान फरमाते ने कि आपने किस तरह इस्लाम कबूल किया है और किस तरह इस्लाम तक आप पहुँचे। इस्लाम तो पहले आपका किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो जिस वक़्त आपने
आपने होश संभालिया, आप इस दुनिया ते आपनू अल्लाह ताला ने समझ अकल अता फरमाई। तो आप एक ऐसे घर दे वे सन कि जिहड़ा मजूसी सी, जिहड़े अग की पूजा करते सन, अग नू माबूद मनना, अग के सामने झुकना और उसकी पूजा करना। और आप दे जो वालिद ने वो आप खुद फरमाते हैं कि मेरे वालिद मेरा इस तरह ख्याल रखते सन कि जिमें कोई अपनी जवान लड़की का ख्याल रखता है, कि किसी की जवान बेटी होवे तो जिमें उस वालिद नू अपनी उस बेटी की फिक्र होंदी है, मेरे वालिद नू मेरी इस तरह फिक्र होंदी सी कि मैनू वो बाहर नहीं निकल देंदे सन, अकेला नहीं छोड़ते सन। और मेरे अकीदे नू बड़ा मजबूत करने दे वास्ते वो अपनी हर कोशिश करते सन कि जो साडा मज़हब है, जो साडा अकीदा है, जो साडी सोच है, उस ते एक कायम रहन और इस नू तरक ना करन। लेकिन फरमाया कि मेरे दिल दे विच जो जज्बात सन और जो हक की तलाश सी वो जारी सी। और आपदा जो आबाई मुल्क और शहर है वो ईरान है। ईरान दे विच ही आपकी पैदाइश है और ईरान दे विच ही आप बड़े हुए ने। और आपदा जो ख़ानदान है उसनू जो उस वक्त का बादशाह से उस बादशाह के नाल भी जोड़िया जाता है कि उस वक्त का जो मौजूदा बादशाह सी उस बादशाह दे आप भांजे सन। आप दे वालिद जिहड़े ने वो किसान सन, खेती बाड़ी करते सन। और आप नू अपने अकीदे ते लान दे वास्ते जो अग परस्ती है उस ते कायम रखन दे वास्ते उन्होंने जो आतिश कदा है कि जिस विच वो अग बालते ने और हमेशा अग जला के रखते ने और अग बुझ जाण नू अपने वास्ते मायूब समझते ने, वो अग बालन दे वास्ते इन्हां नू मुकर्रर कर दिता गया कि ताकि इत्थे ही रहन, इत्थे अग जलान और इन्हां दा जो अकीदा है वो ज़्यादा तो ज़्यादा मजबूत हो जाए। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरे वालिद ने मैनू किसी काम दे वास्ते भेजा और रस्ते दे विच ईसाइयां दे कुछ लोगों नू मैं वेख्या कि जेड़े अल्लाह ताला दी इबादत कर रहे सन। जिस वक्त उन्होंने वेख्या तो उन्होंने मैं मिलिया, उन्होंने नाल गुफ्तगू की और मैनू उन्हां दी गुफ्तगू और उन्हां दी इबादत और उन्हां दा जिक्र करना पसंद आया और मैं अपने मज़हब नू छोड़ दिता और मैं ईसाइयत नू अपना लिया। क्योंकि उस वक्त मज़हब ही ईसाई और यहूदी दो सन, तो आपने ईसाइयत नू अपना लिया। और फिर उन्होंने लोगों के कोलों आपने पूछा कि तुहाडा जो मरकज़ है वो किस जगह है, कि अगर मैं तुहाडे बड़े नू मिलना होवे, ज़्यादा इलम हासिल करना होवे, ज़्यादा हकीकत नू पहचानना होवे, तो ऐसी केड़ी जगह है कि जिथे जाके मैनू ज़्यादा तो ज़्यादा जो इल्म दीन है वो हासिल हो सकता है। तो उन्होंने दसिया कि वो इलाका शाम है, कि तुसी शाम चले जाओ और उस जगह पर तुहानू साडे मज़हब के जो साहिब इलम लोग ने वो मिलणगे और उन्होंने कोल तुसी इस्तिफादा हासिल कर सकते जे। तो आप फरमाते ने कि एक दफ़ा मैं अपने बाप के कोलों जिस वक्त मैनू मौका मिला तो मैं अपना घर छोड़ के सब के कोलों दौड़ के फरार हो के मैं मुल्क शाम चला गया, सब कुछ तरक कर दिता और अपने वालिद तो चोरी, क्योंकि वैसे तो निकलन नहीं देंदे सन, आप मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम जाके जो बहुत बड़ा राहिब है उसने मिले और उस दे नाल आपने एक काफ़ी अरसा गुजारिया। और जिस वक्त उसका आखिरी वक्त आया तो आप फरमाते हैं कि मैं उसके करीब होया और मैं उससे कुछ पूछा कि मैं कुछ तलाश करने दे वास्ते, हक पहचानने दे वास्ते तेरे को आया सा, लेकिन मेरा मकसद हासिल नहीं होया, मेरा मकसद मैनू नहीं मिला और तू जा रहा है तो मेरा की बनेगा। तो उसने क्या कि तू मूसल शहर चला जा। तो आप फरमाते हैं कि जिस वक्त फौत हो गया उस बाद मैं जिस जगह उसने दसिया सी उत्थे चला गया और उस राहिब का जो उसने नाम दसिया उसने मिलिया, उसके नाल मैं करसा गुजारिया, उसकी खिदमत की। बिल आखिर ऐसा वक्त आया कि उसका भी आखिरी वक्त आ गया। जिस वक्त उसका आखिरी वक्त आया तो मैं फिर उसके करीब होया कि मैं तेरे को एक मकसद लैके आया सा और मैं हक नू पहचानना सी, लेकिन मैनू मेरा मकसद हासिल नहीं होया और तू तो जा रहा है तो मेरा की बनेगा। तो उसने क्या कि नसीबैन शहर है उत्थे चला जा और उस जगह पर तेन एक बहुत बड़ा साडा राहिब मिलेगा और उस कोलों तेरा मकसद हासिल हो जाएगा। फिर आप फरमाते हैं कि मैं उस शहर चला गया और उस राहिब नू जाके मिलिया और उसकी भी मैं खिदमत की, उसके नाल काफ़ी अरसा गुजारिया और बिल आखिर ऐसा वक्त आया कि उसका भी आखिरी वक्त आ गया
जिस वक्त वो भी जान लग्या तो मैं उसके करीब होया कि मैं तेरे को एक मकसद लैके आया सा कि मैं हक नूं पहचानना सी, लेकिन मेरा मकसद मैनू हासिल नहीं होया, तो अब तू तो जा रहा है, मेरा की बनेगा। तो उसने एक और राहिब का बताया और फिर आप उस राहिब के कोल गए और उस राहिब के आखिरी वक्त भी आपने वैसे ही मुल्क रूम आप चौथी दफ़ा आप मुल्क रूम दे विच गए और वो भी जिस वक्त जान लग गया तो उसनों फिर आपने फरमाया कि तू तो जा रहा है लेकिन मेरा मकसद तो अभी तक मैनू हासिल नहीं होया। तो उसने कहा कि तू परेशान ना हो, क्योंकि एवें तेनू जो तेरा मकसद है वो नहीं मिलना। अजकल हर किसी ने दीन अपनी मर्ज़ी का कर लिया है, लोग अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं और दीन हक जो असल दीन है वो लोगों को छुपाया जा चुका है, और लेकिन जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। और असा अपनी किताबों में पढ़िया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद दे विचों एक ऐसा अल्लाह ताला दा नबी आएगा कि जेड़ा फिर दोबारा दुनिया नू हक दी पहचान कराएगा, और उन्होंने जो आन दा वक्त है वो बिल्कुल करीब है। और पूछा कि वो किस जगह ते आएगा, तो उसने दसिया कि उन्हों का जो मस्कन है वो मदीना है, तैयबा है, जिसनों उस वक्त यसरब कहा जाता सी कि तू उत्थे चला जाएगा तो वो तेनों मिल जाएंगे तो तेरा मकसद उन्होंने को ही हासिल होएगा, वगरना तेरा किसी जगह के मकसद हासिल नहीं होना। आप फरमाते ने कि फिर जिस वक्त तो फौत हो गया, जिस वक्त उस फारग होए, आप फरमाते ने कि मैं एक वेख्या एक काफिला सी और वो यहूदियों का काफिला जो कि मदीने की तरफ जा रहा सी। मैं उन्होंने दे नाल शामिल हो गया और रस्ते विच उन्होंने लोगों ने मेरे नाल धोखा किया क्योंकि आज़ाद सन, लेकिन उन्होंने अकेला समझ के आप तो फ़ायदा उठाया और उन्होंने कैद कर लिया। कैद करके उन्होंने आप अपना गुलाम बना लिया और जाके अगे जाके फ़रोख्त कर दिता। जिस वक्त आप फ़रोख्त हो गए, कुछ अरसा आपने उस जगह से गुजारा जो आपका मालिक सी उसके नाल, और फिर उसका चचा दा जो भाई है वो मदीने दे रहन वाला सी यहूदी, और उसनों मिलन वास्ते गया और उसके कोलों आप उसने खरीदा और बिल आखिर आप खरीदो फरोख्त के सिलसिले में चलते चलते मदीना पाक में पहुँच गए। आप फरमाते ने कि मैं मदीना पाक में आ तो गया और मैं किसी को अपने दिल की गल कदे नहीं दसी कि मेरा मकसद क्या है, मैं किस तलाश में हाँ और किस कोशिश के हाँ। मैं अपना काम करना, मेरा जो मालिक है बड़ा सख्त सी और मेरे को बहुत कम लेंदा सी, लेकिन मैं कभी न शिकवा किया है न शिकायत की है और मैं अपना जो काम है वो कर रहा। फरमाते ने कि एक दफ़ा मैं खजूरा तोड़ रहा सा और मेरा जो मालिक है और उसके नाल कुछ और साथी उन्होंने रिश्तेदार उत्थे बैठे ने और वो गुफ्तगू कर लग पे ने कि एक ऐसा नवा बंदा है जो कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हाँ, मैं अल्लाह के नाल मुलाकात कराना हाँ, मैं अल्लाह ताला दा रसूल हाँ, अल्लाह ताला ने मैनू हक अदा किया है। और वो आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ गल्लां कर रहे हैं कि उन्होंने आके फसाद पा दिता है, लोगों को खराब कर रहे हैं, लोग अलहदा हो गए ने, नवा मज़हब लैके आ गए ने, नवी सोच लैके आ गए ने, तो साडा क्या बनेगा। तो आप फरमाते रहे कि मैं जिस वक्त गुफ्तगू सुनी तो चूँकि मेरा इस तरफ रुझान पहले ही सी तो मैं नीचे आया और मैं उन्होंने को पूछने की कोशिश की कि मैनू दसो कि की गल है, कौन है, कैसा शख्स है। तो उन्होंने कहा कि तू अपने काम नाल काम रख, तेरा इस काम के नाल कोई वास्ता नहीं। मैं साइड से हो गया और आप फरमाते ने कि जिस वक्त मैं आखिरी राहिब के कोलों चलिया सा और उसने मैनू दसिया सी कि मदीना पाक में जाएगा और उत्थे उस अल्लाह के रसूल ने आना है और वो तेनू हक की पहचान कराएगा, तो मैं उन्होंने कोलों पूछया सी उस राहिब के कोलों कि उस रसूल की निशानी क्या है कि अगर मैं उसनू वेख लवां, अगर मैं उस तक पहुँच जावां तो फिर मैं उसनू किवें पहचानागा कि वाकई वो ही अल्लाह ताला दा रसूल है जिसका अल्लाह ताला ने पहली किताबों में जिक्र फरमाया है और जो खातमुन नबीयीन है। तो उस राहिब ने दसिया सी कि उस नबी दियाँ 3 निशानियाँ ने। पहली निशानी ये है कि वो सदका नहीं खाएगा, अगर उन्होंने सदका दोगे तो वो सदका नहीं खाएंगे। दूसरी निशानी यह है कि अगर उन्होंने हदिया दोगे तो उसनू कबूल फरमा लैनगे और उसनू खा लैनगे।
और तीसरी निशानी है कि उन्होंने दे दोनों बाजुआं दे दरम्यान मोहरे नबूवत है जिस के ऊपर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखिया होया है। तो आप फरमाते ने कि जिस वक्त मैनू खबर मिल गई उन्होंने लोगों के कोलों कि अल्लाह ताला दा रसूल कोई है जो इस जगह पर आके लोगों को हक दे बुला रहा है, तो आप फरमाते ने कि मैं सारा दिन काम किया और मैनू कुछ खजूर मिलियाँ और मैं उन्होंने लिया और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हो गया। पूछा लोगों को पुछ के ढूंढ के जिस जगह पर आप मौजूद सन मैं उस जगह पर चला गया और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं खजूर पेश कीतियाँ और मैं अर्ज़ की कि ए अल्लाह ताला दे नेक बंदे ये जड़ियाँ खजूर ने ये सदके दियाँ खजूर ने, लिहाजा तुसी इन्हों कबूल फरमा लो। तो आका अलैहिस्सलाम ने खजूर मेरे को पकड़ दियाँ और आपने अपने सहाबा किराम ने फरमाया कि ए मेरे गुलामों ए खजूर ने, लिहाजा तुसी इन्हों खा लो। तो आप फरमाते हैं कि मैं देखता रहा आका अलैहिस्सलाम ने खुद खजूर तनावुल नहीं फरमाई, सहाबा किराम ने सारियाँ अता फरमा दी। आप फरमाते हैं कि मेरा दिल मुतमईन हो गया कि पहली जो निशानी सी वो मैनू मिल गई है कि अल्लाह ताला दा जिहड़ा नबी है वो सदका नहीं खाएगा। आप फरमाते हैं कि मैं वापस चला गया और दूसरे दिन फिर मैं कुछ खजूर लियाँ और वो खजूर लैके मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होया और अर्ज़ की कि हुजूर ए हदिया है मेरी तरफों, लिहाजा तुसी इसनूं कबूल फरमा लो। तो जब आप दी बारगाह में आप फरमाते हैं कि मैं एक पेश कीतियाँ तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम ने फरमाया कि हदिया है, लिहाजा इसनूं खा लो। और आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी तनावुल फरमाइयाँ और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी खिलाइयाँ। आप फरमाते हैं कि मेरी दूसरी जो निशानी सी वो भी मैनू मिल गई कि जो हदिया है उसनूं कबूल भी करनगे और हदिये नूं वो तनावुल भी फरमानगे। फिर तीसरी निशानी रह गई, आप फरमाते हैं कि मोहरे नबूवत का वेखना। अब चूँकि मोहरे नबूवत आका अलैहिस्सलाम ने दोनों कंधियां के दरम्यान सी और उस जगह तो कपड़े का हटाना बहुत मुश्किल मरहला सी। आका अलैहिस्सलाम की इजाज़त तो बगैर तो उसमें नहीं देखा जा सकता, लेकिन आका अलैहिस्सलाम भी हकीकत तो वाकिफ सन। आका अलैहिस्सलाम नूं भी पता सी कि ये जरा शख्स है इसने कितनी मेहनत की है, कितनियाँ मुसीबत बर्दाश्त कीतियाँ ने और कितनियाँ मुशक्क़तां उठाइयाँ ने और अब इसका मकसद क्या है। तो आप फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा मैं इस कोशिश में हाँ कि आका अलैहिस्सलाम का कपड़ा हटे और मैं मोहरे नबूवत वेखा और मैं कलमा पढ़ा। तो आका अलैहिस्सलाम ने आप दे दिली कैफियत नूं जान के आका अलैहिस्सलाम एक जगह पर जा रहे सन और सहाबा किराम आप दे नाल ने और आप छुप छुप के पीछे ने, चूँकि मुसलमान तो नहीं हुए सन तो छुप छुप के पीछे चल रहे सन। मकसद ये सी कि मैं मोहरे नबूवत नूं वेख लवा। तो आका अलैहिस्सलाम ने खुद ही आका अलैहिस्सलाम ने थोड़ा जा कपड़ा मोहरे नबूवत तू हटा दिता। जो ही कपड़ा हटिया और आपने मोहरे नबूवत नूं देखिया तो आप दौड़ के आए, आका अलैहिस्सलाम के कदमां विच गिर गए और अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मैनू कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान होना चाहना। और आका अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया और आप मुसलमान हो गए। और फिर आपने अपना जो सारा सफ़र है जिस जिस मुसीबत के विचों आप निकले सन और जिस जिस तरह आप पहुँचे सन आपने वो सारा वाक़या खुद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश फरमाया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप पहुँचे ने तो इतना सफ़र आपने किया है। फिर आका अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी ज़माना भी आपने पाया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप का ज़माना भी पाया है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप का ज़माना भी आपने पाया है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप का ज़माना भी पाया है। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम आप दे दौरे खिलाफत में आप का विसाल होया है। तो इतना जो तवील सफ़र है वो ये साबित करता है कि इन्ने सफ़र दे वास्ते इन्ने अरसे दे वास्ते जो 80 साल की उम्र है वो बहुत कम है। लिहाजा जो 250 साल वाली गल है कि आपकी उम्र मुबारक 250 साल है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इस तो जो ज़्यादा है या कोई कमी बेशी है तो अल्लाह ताला उसनूं बेहतर जानता है। जिस वक्त आपने इस्लाम कबूल फरमा लिया और उस वक्त आका अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना तैयबा विच नया नया तशरीफ़ लाए सन। और उस वक्त मुसलमानों की जो हालत है वो ज़ाहरी तौर पर बड़ी कमज़ोर सी।
और काफरां दे मुनाफिकां दे मुशरिकां दे जुल्म और सितम सहंदे हुए और उन्हां दे कोलों अपने आप नूं बचांदे हुए और एक ऐसी जगह तलाश करते कि जिथे असी काफरां दे जुल्म कोलों बच जाइए। आका अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो ने वो मदीना पाक में आए ने, तो उस वक़्त मुसलमानों की जो हालत सी ज़ाहरी तौर पर वो कमज़ोर सी। काफरां ने इरादा किया कि असी मुसलमानों ते हुण हमला करिए और इन्हां नूं इत्थे ही नऊज़ुबिल्लाह मिन्हा नेस्तो नाबूद कर दईए, ताकि ये ना ही बढ़न, ना इस्लाम फैले और ना ये ताकतवर होन। इस गज़वे नूं और इस हमले नूं गज़वा-ए अहज़ाब किया जाता है और कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच गज़वा-ए अहज़ाब दे नाम ते अल्लाह ताला ने सूरा अहज़ाब नूं नाज़िल फरमाया है और उस दे विच बहुत तफसील दे नाल अल्लाह ताला ने गज़वा-ए अहज़ाब का जिक्र फरमाया है। तो जिस वक़्त इस गज़वे का वक़्त आया, काफरां ने इरादा कर लिया, आका अलैहिस्सलाम नूं खबर हो गई कि जो काफिर ने वो हमला करन दे वास्ते आ रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने मशवरा फरमाया कि फिर सानू की करना चाहिए है। हमेशा आका अलैहिस्सलाम मशवरा फरमाते सन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दे नाल, और फिर जिसकी राय बेहतर होनी आका अलैहिस्सलाम ने उस नूं अपना लेना। तो आपने फरमाया कि सानू की करना चाहिए है। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दे कोलों राय तलब फरमाई, तो किसी ने कोई राय पेश की है, किसी ने कोई राय कि कोई कहता सी कि आप मदीना तैयबा दे विच रह के जंग लड़िए, किसी ने कहा कि आप शहर दे विचों बाहर जाके काफरां दे नाल मैदान में जाके जंग लड़िए। अपनी अपनी राय है। तो फिर कि अगर मदीने विचों बाहर चले जाइए तो फिर पीछे बच्चे और औरतां रह जाएगियाँ और उन्हां ते हमले की सूरत विच बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर मदीने दे विच रहिए तो फिर यह है कि अगर काफिर गालिब आ जाते हैं और मुसलमान कमज़ोर पड़ जाते हैं, मगलूब होते हैं, तो फिर भी बच्चे और औरतां और उन्होंने नुकसान बहुत ज़्यादा होएगा। तो फिर क्या किया जाए। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर आप खंदक खोदिए, जिसनों इस गज़वे नूं गज़वा-ए खंदक भी आख्या जाता है। खाई पंजाबी दे विच है कि आप जो मदीना तैयबा है इस दे इर्द गिर्द एक खाई खोद दईए और उस खाई दे विच सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मौजूद होन और इतनी बड़ी खाई होवे कि जिसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 10 फुट के करीब जो खंदक है वो खोदी गई कि ताकि कोई आदमी भी इसनूं पार ना कर सके, और अगर कोई सवार होवे तो अब उसकी सवारी भी इसनूं पार ना कर सके, और अगर कोई पार करने की कोशिश करे वो इस दे विच गिर जाएगा और उस जगह ते खाई दे विच आगे सहाबा किराम मौजूद होंगे जेड़े उस दे नाल उस जगह ते उसका मुकाबला करेंगे और इस तरह काफरां दा जो मुकाबला है किया जा सकेगा और जो मुसलमान ने उन्हां दा काफिर कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने आप दी राय नूं कबूल फरमाया, जो खंदक वाली राय आपने पेश फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने उसनूं कबूल फरमाया और आपने हुक्म दिता कि तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान खंदक खोदन। आका अलैहिस्सलाम ने ज़मीन जो है वो बांट दी कि इतनी तुसा खोदनी है, आगे उतनी अगले ने दे दी, आगे उसनूं आगे, कि ताकि अपना अपना जो कम है वो सारे करन। और आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी इस खंदक की खुदाई में आपने हिस्सा लिया है। जिस वक़्त ये खंदक खोदी जा रही है तो आका अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपनू ये लक़ब अता फरमाया है कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान मेरे अहले बैत दे विचों है। ये आका अलैहिस्सलाम ने इस मौका ते आपनू अता फरमाया है कि जिस वक़्त खंदक की खुदाई हो रही है, अब उस वक़्त तकसीम सी कि कुछ मुहाजिर सन और कुछ अनसार सन। दो ही तबके सन कि जेड़े हिजरत करके आए ने, वो मुहाजिर ने, जो मदीना तैयबा दे रहन वाले ने वो अनसार ने। अब आप जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप दे मुतल्लिक़ ये है कि आप दा बहुत तवील कद सी, बहुत बुलंद कद वाले और घने बालों वाले और बहुत ताकतवर सन। अल्लाह ताला ने आप नूं हिम्मत और ताकत भी ज़्यादा अता फरमाई, कद भी बड़ा अता फरमाया और बाल भी बहुत ज़्यादा सन आप दे लंबे। तो अब इरादा ये सी कि जेड़े मुहाजिर सन उन्हें वो कहते सन कि हज़रत सलमान फ़ारसी साडे नाल हो जान,
कि साडे नाल हो जान, चूँकि ये हिजरत करके आए ने, यानी कि फारस दे विचों आए ने। और ਜਿਹੜੇ अंसार सन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ शामिल हो जान, चूँकि ये मक्के विचों हिजरत करके नहीं आए, ये फारस दे विचों आए ने, लिहाजा ये साडे विच शामिल हो जान। यानी कि मुहाजिर ये चाहते सन कि आप साडे विच शामिल हो जान, अंसारीन ये चाहते सन कि आप साडे विच शामिल हो जान। जदों आका अलैहिस्सलाम नूं पता चलिया तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़े सलमान है नाए मुहाजिरीन दे विचों है, नाए अंसारीन दे विचों है। फरमाया कि सलमान साडे विचों है, ये अहले बैत दे विचों है। आका अलैहिस्सलाम ने आप नूं अपने अहले बैत दे विच शामिल फरमाया है। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है आका अलैहिस्सलाम दे अहले बैत विच शामिल हो जाना। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम दे अहले बैत तो ने कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युताहिरुकुम तत्हीरा। फरमाया कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि ऐ मेरे हबीब तेरे अहले बैत नूं अल्लाह ताला हर नजासत दे कोलू, हर रिजस दे कोलू पाक फरमा देवे, और ऐसे पाक फरमावे जिमें पाक करन दा हक है। और जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने आप नूं फारसी ने ख़ानदान और है, कबीला और है, इलाका और है, लेकिन आपने चुकिया है और अपने अहले बैत में शामिल फरमा लिया है। और वो तमाम फ़ज़ाइल जो आका अलैहिस्सलाम दे अहले बैत विचों किसी भी फ़र्द नूं हासिल ने, वो तमाम दे तमाम फ़ज़ाइल अल्लाह ताला दे महबूब ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नूं अता फरमा दिते ने, और आप नूं अपने अहले बैत में शामिल फरमाया। और किसी ने एक और भी रिवायत है कि किसी ने इतराज़ किया, आका अलैहिस्सलाम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा सन और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दे नाल आका अलैहिस्सलाम बहुत मुहब्बत फरमाते सन, बहुत प्यार करना और अपने करीब बिठाना। और किसे नूं ये गल नागवार गुजरी कि इन्ने दूरों आए ने, ये फारसी ने, और फिर आका अलैहिस्सलाम दे इन्ना करीब ने, आप इन्होंने अपने करीब रखते ने। तो आका अलैहिस्सलाम नूं खबर हुई तो आका अलैहिस्सलाम जलाल विच आ गए, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सलमान नूं कोई बेगाना ना समझे और इसनूं कोई दूर दा ना समझे, बल्कि फरमाया कि सलमान तो वो है जिहड़ा मेरे अहले बैत दे विचों है। तो ये दो रिवायतां ने आप नूं ये शान मिलन दियां जो आका अलैहिस्सलाम ने आप नूं अता फरमाई है। और आका अलैहिस्सलाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नूं ये भी एजाज़ हासिल है कि जिस वक्त आपने फिर इस्लाम कबूल किया है और अपनी पूरी दास्तान सुनाई, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुण तू जा और अपने मालक दे नाल गल करके वो तेरी आज़ादी दी की कीमत मंगता है कि असां तैनूं आज़ाद कराना है। जो तेरा मालक तलब करता है उस नाल खुद मुकाल है, जो वो कहेगा असी वो करन नूं तैयार हाँ। और जिस वक्त आपने जाके अपने मालक के नाल गुफ्तगू फरमाई है तो उसने 300 या 400 खजूर का दरख्त क्या कि मैनू लगा के दो। 300 कम अज़ कम है कि 300 खजूर का दरख्त मैनू लगा के दो, और साथ सोने दे कुछ सिक्के भी तलब किए कि इन्ना मैनू सोना दे दो और इन्ने दरख्त लगा के दे दो, और फिर मैं तुहानू आज़ाद करांगा। जिस वक्त आप वापस आए ने और आपने आका अलैहिस्सलाम दसिया कि उसने मुतालबा किया है, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामां नूं फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, ये तुहाडा भाई है, तुहाडा दोस्त है, तुहाडा साथी है, और इसनूं आपां आज़ाद कराना है, लिहाजा सारे इस दे नाल तामन करो। तो तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जिस दे कोल जो हो सकिया है उन्होंने पेश किया है। आका अलैहिस्सलाम दे कोल जो कुछ सी वो भी आका अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया है, और जड़ियाँ आप दी आज़ादी दे वास्ते खजूरां लगाइयां गईयां ने, वो खजूरां सहाबा किराम ने भी लगाइयां ने, और आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी वो खजूरां लगाइयां ने अपने गुलाम नूं आज़ाद कराने दे वास्ते। आका अलैहिस्सलाम खुद खजूरां लगाते रहे ने, और आपने उसका मुतालबा पूरा किया है, उसकी कीमत उसनूं अदा की है, और फिर आपनूं आज़ाद फरमाया है, और फिर उधरों खरीद के फिर गुलाम नहीं बनाया, आपने फरमाया कि तू आज़ाद है। और फिर आपने अपनी जो ज़िंदगी है वो आज़ादी दे नाल गुजारी है। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दे मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि
सलमान मिन्ना अहलुल बैत। और फिर फरमाया कि सलमानुल खैर, कि जो सलमान है वो भलाइयाँ वाला है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे आदमी ने कि जिन्ना दी जन्नत मुश्ताक है, कि इन्नल जन्नता तश्ताकु इला सलासतिन, कि जन्नत 3 आदमियों नू चाहती है, उन्हां दी आशिक है, उन्हां नू तलब करती है। फरमाया कि एक अली है, एक अम्मार है और एक सलमान है। ये 3 ऐसियां अजीम हस्तियां ने कि जिन्हां नू जन्नत चाहती है, जन्नत जिन्ना दी मुश्ताक है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 4 ऐसे आदमी ने, मेरे ऐसे गुलाम ने, कि जिन्हां दे बारे अल्लाह ताला ने मैनू हुक्म दिता है कि ऐ मेरे हबीब तू उन्हां नाल प्यार कर, और अल्लाह ताला भी उन्हां नाल प्यार करता है। इन्नहु युहिब्बुहुम, कि अल्लाह ने आमारानी, अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता है कि मैं चौं नाल प्यार करा, और अल्लाह भी उन्हां नाल प्यार करता है। फरमाया कि वो 4 केड़े ने? फरमाया कि उन्हां विचों जो पहला है वो मौला अली है, और जो दूसरे ने वो हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, और जो चौथे ने वो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, और उन्हां दे विचों जो चौथे ने, तीसरे हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, और चौथे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। ये 4 अजीम हस्तियाँ ने, मौला अली, हज़रत मिक़दाद और हज़रत अबू ज़र और हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हुम, कि जिन्ना दे मुतल्लिक अल्लाह ने अपने हबीब नू इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब इन्हां 4 नाल प्यार कर, और मैं भी इन्हां नाल प्यार करना। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप दी मौला अली दे नाल बड़ी मुहब्बत सी। और किसी ने आप नू सवाल किया कि ऐ सलमान तू अली नाल प्यार बड़ा करना है, अली नाल तेरी मुहब्बत बड़ी है, तो आपने फरमाया कि मैं क्यों ना उन्हां नाल प्यार करा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मन अहब्बा अलीयन अहब्बनी, कि जिसने अली नाल प्यार किया उसने मेरे नाल प्यार किया। व मन अबगदा अलीयन फ़क़द अबगदानी, और जिसने अली दे नाल बुग़्ज़ रखा उसने मेरे नाल रखा। फरमाया कि जो अल्लाह दे हबीब ने दस दिता है कि अली नाल प्यार मेरे नाल प्यार है, तो फरमाया कि इस वास्ते मैं मौला अली दे नाल प्यार करना। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम, आपने आप दे मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप दे मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला दे दुनिया ते ऐसे 7 आदमी होंदे ने कि जिन्हां दी वजह दे नाल अल्लाह ताला दुनिया वालियां ते रहम करता है। ऐसे लोग ज़मीन ते मौजूद होंदे ने जिन्हां दी वजह दे नाल अल्लाह ताला दुनिया वालियां ते रहम करता है। अल्लाह ताला दुनिया वालियां ते अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है, दुनिया वालियां नू अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाता है। फरमाया कि उन्हां 7 दे विचों हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ने, कि जिन्हां दी वजह दे नाल अल्लाह ताला अपनी मखलूक ते रहम फरमाता है, जिन्हां दी वजह दे नाल अल्लाह ताला अपनी मखलूक नू रिज़्क़ अता करता है। और फरमाया कि जो सलमान है एक दुनिया ते जन्नत दा दरवाज़ा है। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम, आप इरशाद फरमाते हैं कि जो सलमान है, किसी ने आप दे सामने जाके आप दी शिकायत लगाई, मौला अली नू किसी ने शिकायत लगाई, आप दे बारे कोई मुखालफ गल की थी, तो आपने फरमाया कि खबरदार सलमान दे बारे कोई गल ना करें। इस वास्ते फरमाया कि जो सलमान है उसनू अल्लाह ताला ने अव्वलीन दा इलम भी अता फरमाया है, अल्लाह ने उन्होंने आखिरीन दा इलम भी अता फरमाया है, और सलमान साडे अहले बैत दे विचों है। आका अलैहिस्सलाम ने उन्होंने अपने अहले बैत शामिल फरमाया है, और फरमाया कि सलमान साडे अहले बैत दे विचों है। और जो आपने फरमाया है कि अल्लाह ने आप अव्वलीन दा इलम भी अता फरमाया है, आखिरीन दा इलम भी अता फरमाया है, उसका मतलब यह है कि आपने इंजील भी पढ़ी सी, आपने ज़बूर भी पढ़ी सी, आपने तौरात भी पढ़ी सी, और आपने कुरान भी पढ़िया सी, कि आपने साबका किताबां भी पढ़िया सन,
और जो आखिरी किताब है उसनू भी पढ़िया सी, चूँकि आपने सफ़र बड़ा किया है और आपने जो गुलामी है बहुत ज़्यादा की है और बहुत मुशक्क़तां उठाइया ने, और इस दौरान आप दीन ही सीखते रहे ने, दीन ही हासिल करते रहे ने। इस वास्ते मौला अली ने फरमाया कि जो सलमान है वो कोई आम नहीं है, वो है कि जिसनू अल्लाह ने अव्वलीन दा भी इलम अता फरमाया है, आखिरीन दा इलम भी अता फरमाया है, और सलमान साडे अहले बैत विच शामिल है। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हमेशा साथ रहने और सारी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलाम दी गुलामी दे विच ही आपने बसर फरमाई। जितने भी गज़वात होए ने, जिस गज़वे विच आका अलैहिस्सलाम शामिल होए ने, हर गज़वे विच आप मौजूद सन, कि किसी भी गज़वे विच आप पीछे नहीं रहे, और दीन इस्लाम दे वास्ते आपने अपने आप को हमेशा पेश रखा है। आका अलैहिस्सलाम दे विसाले बाकमाल तो बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे दौर विच आप मदाइन तशरीफ़ ले गए सन। इराक का इलाका है जिस विच आप दा मज़ार शरीफ है, और इस तरफ आप तशरीफ़ ले गए। आप दे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे विसाल तो बाद जदों सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खलीफा बने ने, तो आपने आपनू मदाइन दा गवर्नर मुकर्रर फरमा दिता, उस इलाके का आपनू गवर्नर बना दिता। और बयान किया जाता है कि 30,000 कम अज़ कम मुसलमान सन कि जिन्हां दे आप गवर्नर सन, कि जिन्हां दी आपनू जिम्मेदारी सौंपी गई सी, और आपनू जो महाना वजीफ़ा है वो 5,000 दिरहम दिता जाता सी, क्योंकि आप गवर्नर हो गए। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ये निज़ाम कायम फरमाया है कि इमाम है, ख़तीब है, गवर्नर है, आपने महकमे कायम फरमाए ने, पुलिस के दीगर जितने भी महकमे चल रहे हैं ये सारे आपने शुरू फरमाए ने। और ये जो तनख्वाह वाला सिस्टम है, असी जो तनख्वाह अदा करने हाँ, ये जरा निज़ाम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने शुरू फरमाया है। और आप बाकायदा तौर पर जेड़े गवर्नर होंदे सन, जेड़े गुलाम होंदे सन, जेड़े काम करते सन पुलिस वाले या काजी ने, तो उन्हां तमाम नू तनख्वाह अदा कीतियां जांदियां सन। तो आप दी जो तनख्वाह है, जो वजीफ़ा है, वो महाना 5,000 दिरहम सी जो आपको मिलता सी। और आप गवर्नर ने 5,000 दिरहम महाना आपको मिलता है, लेकिन आपने अपना घर नहीं बनाया, और आप दे कोल एक चादर सी, एक चादर जिसनू आप जो उठते सन तो ओढ़ लेंदे सन, जो सौंदे सन तो बिछा लेंदे सन, कि सोना है तो चादर बिछा लेनी है, जो चलना है तो उसनू उठा के इकट्ठे करके कंधे पर रख लेना है। और वही चादर है कि जिस वक्त आपने लेटना है तो आधी चादर नीचे बिछा लेनी है, उससे लेट जाना है, जो दूसरी अद्धी है उसनू ऊपर कर लेना है, कि वो ही बिछौना है, वो ही ओढ़ना है, एक ही चादर है। और इस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी है, और आपने अपने वास्ते मकान नहीं बनाया। और जो लिबास है बहुत सादा लिबास पहनते सन, इतना सादा लिबास कि कोई बंदा अगर आपनू वेख लैंदा सी तो उसनू पता नहीं चलता सी कि गवर्नर है या कोई मजदूर है। कई दफ़ा ऐसा होया है कि आप बाज़ार में जा रहे हैं, कोई नवा बंदा ताजर आया है और उसने वेख्या है उसनू कोई मजदूर चाहिए है, तो उसने आपने वेख्या तो उसने बुलाया कि यार ए मेरा सामान है और इसनू उठा के लै जा। आपने नहीं फरमाना कि मैं गवर्नर हाँ और मैनू ये क्यों समान उठवादा पे है। आप बिल्कुल खामोश रहे ने, आपने समान चुकया, चल पड़े ने। आगे लोगों ने वेख्या कि इस सहाबी रसूल ने गवर्नर है जिसनू तू समान चुकाई फिरना है। तो ताजर जो है उसनू पता चलिया, आगे आके माफ़ी मंगता है कि हजूर मैं तो पहचानिया नहीं, लिहाजा मैनू माफ़ कर दो, मैं अपना समान लै जावांगा, मैं समझा कि तुसी कोई मजदूर जे। आपने फरमाया कि ठीक है मैं सहाबी रसूल हाँ, ये भी दुरुस्त है कि मैं गवर्नर हाँ, लेकिन जिस वक्त तू मैनू समान चुकवाया सी मैं इरादा किया सी कि मैं तेरी मंजिल ते पहुँचावांगा, लिहाजा अजे तेरी मंजिल नहीं आई, मैं इसनू नहीं फेंकना, जिथे तू क्या है उत्थे पहुँचावांगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, मैनू तेरे ते कोई शिकवा नहीं। इस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी है कि है वक्त का गवर्नर और जो हालत है वो मजदूरा जैसी है।
और एक आदमी आप दी बारगाह विच आया, अर्ज़ करता है कि हुजूर मैं चाहना हाँ कि तुहाडे वास्ते मैं मकान बना देवां, तुहाडे वास्ते मकान बना देवां। आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे वास्ते मकान बने। कहते हैं कि हुजूर मैनू तुहाडी ख्वाहिश का पता है और मैं तुहाडी ख्वाहिश के मुताबिक ही बनावांगा। तो आपने फरमाया कि तू किवें दा बनावेगा? कहता है कि हुजूर इन्ना बनावांगा कि अगर तुसीं उहदे विच खड़े होवो तो खड़े ना हो सको, अगर उहदे विच लेटो तो पूरे लम्मे ना पै सको। आपने फरमाया कि ठीक है, और उसने फिर आप दे वास्ते एक छोटी जी झोंपड़ी बनाई, झोंपड़ी बनाई और वो इन्नी सी कि उहदे विच ना खड़ा होया जा सकता सी ते ना सही लेटिया जा सकता सी। और चूँकि उसी वजह ये सी क्यों उस आदमी ने आके अर्ज़ की कि आप दा मकान नहीं सी और आपनू जिस जगह ते साया मुयसर हुंदा सी आप बैठ जाते सन। किसी का मकान है और उसका साया है तो आपने उससे नीचे बैठ जाना है और उत्थे आपने अपना जो वक्त है गुजार लेना है। कोई दरख्त है और उस दरख्त के ऊपर आपने दरख्त का सायादार है, आपने उससे नीचे बैठना है, वक्त गुजार लेना है। और जिस वक्त साया चल जाता है, जिन्नी देर साया उत्थे उत्थे रहना है, जो साया अगे चल जाना है तो आपने भी थोड़ा जहा अगे हो जाना है। और अगर ऐसा दरख्त है कि जिसका साया थोड़ा है तो जी आपके कोल चादर होंदी सी वो चादर दरख्त के ऊपर पा देनी है और साए थले आपने बैठ जाना है। इस वास्ते फिर उस गुलाम ने अर्ज़ की कि हुजूर मैं चाहना हाँ कि तुहाडे वास्ते मैं मकान बना दें। और मकान फिर झोंपड़ी बनाई गई है और ऐसी है कि जिस ना खड़िया होया जा सकता है ना लेटिया जा सकता है। और आपनू जो वजीफ़ा मिलता सी 5000 दिरहम आपनू जो मिलते सन वो सारे दे सारे आप मस्कीना में तकसीम फरमा देंदे सन, एक भी नहीं रखते सन। और आप दा जो कारोबार है ज़रिया मुआश वो सी कि आप खजूर दियाँ टोकरियाँ बनाते सन। जिस वक्त आप गवर्नर नहीं सन उस वक्त भी खजूर दियाँ टोकरियाँ बनाते सन। जिस वक्त आप गवर्नर बन गए ने फिर भी आप खजूर दियाँ टोकरियाँ बनाते ने। और क्या तरीक़ाकार सी आप दी तिजारत दा। आप फरमाते ने आपने एक दिरहम दे जो खजूर दे पत्ते ने उन्होंने खरीदना है और उन्होंने दे नाल एक टोकरी बन जानी है। वो टोकरी बना के उसनू आपने 3 दिरहम की फरोख्त करनी है। 1 दिरहम तो उन्हें खर्चा सी, 2 दिरहम आप बच गए ने। उन्होंने आपने 1 दिरहम जोड़ा है वो अपने खाण पीन के वास्ते इस्तेमाल करना है, जोड़ा 1 दिरहम है उसनू आपने फिर सदका कर देना है। और जोड़ा तीसरा दिरहम है उसकी और खजूर के पत्ते खरीदने ने और उन्होंने नाल फिर होर टोकरी बनानी है। यानी कि 3 रुपए हासिल होए ने। उन्होंने एक तो मूल सी जिसनों असी कहने मूल का फिर आगे मूल खरीद लेना है कि रुपये दियाँ फिर और पत्ते खरीद लेने ने। 2 रुपए मुनाफा ने, 1 रुपया अपने वास्ते और 1 रुपया फिर खैरात कर देना है। फिर एक टोकरी बनानी है, फिर उसनू फरोख्त करना है, उस फिर 3 रुपए हासिल होने ने। उन्होंने फिर आपने एक दा फिर और ख़रीद लेना है, एक अपने वास्ते और एक फिर सदका कर देना है। सारी ज़िंदगी आपने इस तरह ही अपनी गुजारी है। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस वक्त आप दे विसाल का वक़्त करीब आया है तो आप मौजूद सन। आप फरमाते ने कि जिस वक्त मैं आप दे करीब आया तो आप बहुत खौफज़दा सन, बहुत खौफज़दा, आंसू जारी ने, परेशान ने। तो मैं क्या कि हजूर तुसी इन्हें परेशान क्यों हो? आपने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम दा इरशाद है कि क़यामत दिन एक ऐसी पुल है जिसनू पुल सरात कहा जाता है और फरमाया कि हर किसी नू उहदे तो गुजरना पएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सब तो आसानी उनके वास्ते है, सब तो सौखा वो गुजरेगा जिंदे कोल समान थोड़ा होएगा। कि जिसके कोल समान थोड़ा है वो सब तो आसानी ना गुजर जाएगा, जिंदे कोल जिन्ना समान ज़्यादा होएगा उन्ना मुश्किल गुजरेगा। मिसाल है कि सफ़र है, एक बंदा सफ़र पर जा रहा है, पैदल चल रहा है, तो एक बंदे के सिर पर पंड है, एक बंदे के कोल कुछ नहीं है, तो सौखा तो ही है जिसके कोल कुछ नहीं। तो आपने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसानी ना वो गुजरेगा जिंदे कोल समान थोड़ा होएगा। और मैं वेख रहा कि मेरे कोल बड़ा समान है, मैं वेख रहा कि मेरे कोल बड़ा सामान है। और आप फरमाते हैं कि जदों मैं वेख्या आप दी उस झोंपड़ी विच मुसल्ला और लोटे तो इलावा कुछ भी नहीं सी।
कि जिस से आप नमाज पढ़ते ने वो मुसल्ला सी और जिस नाल वज़ू करते ने वो लोटा सी और खौफ दा ये आलम सी कि अखां विचों आंसू जारी ने और कहते हैं कि मेरे को बहुत कुछ है जिहड़ा मैं छड़ के जा रहा वहाँ, लेकिन मैनू चाहिए सी कि मेरे को कुछ भी ना होंदा। और जिस वक्त आपका विसाल हो गया है तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम आपको पता चलिया, आप खुद तशरीफ़ लाए और आपने आपको गुसल दिता, आपको कफन दिता, आपको दफनाया और आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको अल्लाह ताला ने इशान अता फरमाया कि इस्लाम दे वास्ते गुलाम भी बने ने, इस्लाम दे वास्ते फरोख्त भी हुए ने और फिर आका अलैहिस्सलाम ने खुद खरीदिया है, फारस विचों आए ने, अपने आहले बैत शामिल फरमाया है, गुलाम सन अल्लाह ने आपनू गवर्नर बनाया है। दुआ है अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।